नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पावर मैक प्रोजेक्ट बताया था, आज 6%। इसके पहले बाजार स्टाइल बताया था, आज वो भी 5-6% बढ़ा है। आज जिन दो स्टॉक में हम बात कर रहे हैं उसमें पहला स्टॉक है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, जो UPI पेमेंट, फोन पे की तरह डिजिटल बैंक आदि में ऑपरेट करती है, लोगों को सुविधा प्रदान करती है। 2013 में बनी और ऑपरेट करती है TSP और PP पास टेक्नोलॉजी। बड़ा शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10 रुपये का फेस वैल्यू, 69-70 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 64 के PE में, 2234 करोड़ का मार्केट कैप है, 2532 रुपये हाई है, 847 लो है। आज 15% बढ़ा स्टॉक, आगे भी बढ़ने की संभावना है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, 113% के CAGR से 5 साल से लाभ का मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 52 से ऊपर है 3 साल। तो दोस्तों, जैसे फोन पे है उसी प्रकार की ये कंपनी है। आज 15% बढ़ा है जैसे ही मार्केट में सुधार आया है। इससे पहले ये 70% टूट गया था ऊपरी लेवल से 70% टूटा हुआ, 74% टूट, इसमें आज 13% की बढ़त आई। पहले जबरदस्त भागा था, 3500 रुपये तक पहुंच गया। मैं समझता हूँ 74% टूटे इस शेयर में, जो फोन पे जैसा शेयर है, में ध्यान देना चाहिए क्योंकि जीरो डेब्ट कंपनी है और Q3 का रिजल्ट भी लगभग बढ़ी। ये UPI, IMPS, CBDC, बैंकिंग सुपर ऐप, बिल डायरेक्ट, रिटेल कॉर्पोरेट, RIDP, MMS, साउंडबॉक्स, INX, RBNSB, ONDC, UPI क्रेडिट लाइन, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती है। UPI यूजर से मर्चेंट, टाइमली पे, पिंक बैंक, कैनरा, SBM, कॉस्मोस, सीमलेस, एक्वायरिंग बैंक, कर्नाटका बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेफ एंड बैंक, मर्चेंट, कस्टमर बैंक, NPST। इसको 10-10 लेना शुरू कर दीजिए, बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये, आधुनिक समय का ऑनलाइन पेमेंट वाला। 2030 तक 2x इंडस्ट्री ग्रोथ होने की संभावना है इस सेगमेंट में, 400%। और NPST की प्रोडक्ट स्टैक में देखें, रिस्क इंटेलिजेंस डिसीजनिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। Q3 के रिजल्ट देखते हैं तो Q3 FY26 से कंसोलिडेटेड इनकम आई थी 57 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 48 करोड़, 17% क्वार्टर टू क्वार्टर वृद्धि। और पिछले साल इसी अवधि में 23 करोड़ थी, तो 145% की ईयर टू ईयर ग्रोथ आय में हुई थी। एबिटा 18 करोड़ का Q3 26 में आया था, जो Q2 में 15.64 था। क्वार्टर टू क्वार्टर 19.82% की वृद्धि। साल एबिटा बहुत कम था, 8.9। एबिटा में ईयर टू ईयर 118% की वृद्धि। एबिटा मार्जिन Q3 FY26 का 32.78 आया, पिछले क्वार्टर में 32.13 था, पिछले साल 36.93 था। पिछले साल की तुलना में परसेंटेज घटा है। नेट प्रॉफिट 11.54 आया है, जो पिछले क्वार्टर 9.84 था, 17% बढ़ा है। पिछले साल 5 करोड़ 13 लाख था, 124% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.19 है, जो पिछले क्वार्टर में 20.22 था, जो पिछले साल 22.8 था। चाहे Q2Q हो या ईयर टू ईयर हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट है। EPS 5.90 आया है, जो पिछले क्वार्टर में 4.40 था, 34.55% Q2Q बढ़ा है। ₹2.49 पिछले साल का EPS था, 137% बढ़ा। तो दोस्तों, रिजल्ट तो बहुत शानदार दिख रहे हैं। दूसरा स्टॉक, और अभी भी ये मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है दोस्तों, ₹23.87 में 8 अक्टूबर 2021 को लिस्ट हुआ था। वहां से इसने 14,423% रिटर्न, अब बचा है 4,364%, मात्र साल से गिर। आज बहुत दिनों बाद बढ़त देखने को मिली, इसमें मार्केट में सुधार।
एकदम से 15% बढ़ाया, मार्केट लगते लगते बच गया। जबरदस्त म्यूचुअल फंड ने 9.95, 0.14 FII, 22.41 पब्लिक, 7.24 इन्वेस्टर, 60.27 प्रमोटर। अच्छी प्रमोटर की हिस्सेदारी है, कोई प्रमोटर प्लेजिंग। इस स्टॉक पर नजर रखिए, मल्टीबैगर था और फिर से बन सकता। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार में आया है, पार्क मेडी वर्ल्ड। जैसा कि इसमें शब्द जुड़ा है मेडी, पता चलता है कि ये कंपनी मेडिकल क्षेत्र की होगी। तो पार्क मेडी नाम के शेयर की लिस्टिंग अभी हाल ही में हुई है। ये कंपनी है इंटर आइले स्टेब्लिश और मेंटेन करती है हॉस्पिटल जो पहले से चालू हैं, उन हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी होम्स में, चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग आदि में। नए भी एस्टेब्लिश करती है, पुराने वालों को भी मरम्मत करती है। एक नए किस्म का काम है कि किसी को अस्पताल बनवाना है, एस्टेब्लिश करवाना, तो कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कौन कौन से उपकरण चाहिए, ये सब कंपनी बताने का काम कर। बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.2, फेस वैल्यू 45 का पी, 8,712 करोड़ का मार्केट कैप, 209 रुपए हाई, 138 रुपए लो, लाइफ टाइम हाई में चलता हुआ 201। दोस्तों इस स्टॉक को बताने के पीछे लॉजिक ये है, कोटक म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। पहले उनकी हिस्सेदारी 4.99 की थी, अब 5% से ऊपर हो गई है। अर्थात कोटक म्यूचुअल फंड को लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न देगा, और कोटक की एंट्री के बाद 1 महीने में ही 11% बढ़ गया है और आज फिर से भागा है 2.82। स्टॉक 181 रुपये से भागना शुरू हुआ है जब ये न्यूज आई कि कोटक ने एंट्री ली से 16 तारीख से, जब से बाजार सुधरा है वहां से 12-13% बढ़ गया। 32-33 के पी में है अभी, इसको देखा जा सकता है। फेयर वैल्यू है अभी CBSE दोनों में लिस्टेड है, आज 3.28% बढ़ा है। 5,78,177 शेयर ट्रेड हुए हैं। हाई ग्रोथ स्टॉक है, प्रमोटर इंक्रीज कर रहे हैं लगातार इसमें अपना हिस्सा, FII इंक्रीज कर रहे हैं इसमें हिस्सा। कोई वीकनेस नहीं है स्टॉक में, 2 रुपए के फेस वैल्यू में है। लिस्टिंग दिख रही है इसकी 149 रुपए में हुई थी 17 दिसंबर 25 को के आसपास। 17 दिसंबर 25 की लिस्टिंग है, 3 महीने करीब बीत। थोड़ा पी हाई जरूर है, बाइंग सेंटीमेंट है इस स्टॉक में। और कोटक महिंद्रा ने ये जो 5% से ज्यादा हिस्सा लिया है वो ओपन मार्केट से खरीदा है। ये ट्रांजैक्शन करोड़ 15,91,213 शेयर लिए पार्क मेडीवर्क में, 5% के आसपास लगभग ज्यादा। इस वजह से ये स्टॉक चर्चा में है। बाय सेंटीमेंट बना हुआ की हिस्सेदारी अभी 82.89%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2.05 है, पब्लिक नाम मात्र की है 5.01, 8.78 घरेलू म्यूचुअल फंड, FII 1. मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ, नारायण हरदुआ, अपोलो हॉस्पिटल, SMDM हेल्थ केयर के पीआरस में आता है और सबसे कम मूल्य में चल रहा, तो एकदम से कहीं भाग ना जाए, नजर रखिए इस स्टॉक में। धन्यवाद।